साल था 1992 का। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सारी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे। देश में गरीबी थी, जनसंख्या थी, बेरोजगारी और बीमारी। सारा राष्ट्र ढेर सारी परेशानियों से जूझ रहा था। आजाद भारतीयों ने सोचा था कि सन 47 के बाद मिली आजादी से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा था। देशवासी एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहे थे जिससे वो खुशियां मना सके। 92 से ठीक 3 वर्ष पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक 5 फुट 5 इंच के 16 साल के लड़के ने कदम रखा था और वो धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट के कैनवास पर अपनी कुछ लकीरें बना रहा था। जैसे ही लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने लगी और सचिन तेंदुलकर की वो लकीरें पेंटिंग का रूप लेने लगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेंसेक्स के साथ सचिन का कद बढ़ता चला गया। एज ए क्रिकेट टीम हम वो करने लगे जो पहले हमारे लिए करना आसान नहीं था, विदेशी जमीन पर जाकर जीतना। एक छोटे से कद का बल्लेबाज एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर को आधी पिच पर आकर स्ट्रेट बैट से सिक्स मारे, और वो एक भारतीय। इस बात ने सारे देशवासियों को आत्मविश्वास और गर्व से भर दिया। सचिन तेंदुलकर became the symbol of pride and hope in the country। साल दर साल और मैच दर मैच सचिन की कामयाबी का कद भारतीय अर्थव्यवस्था के सेंसेक्स के साथ बढ़ता चला गया। सचिन तेंदुलकर अब एक लेजेंड बन चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आया वो महान और अद्भुत दिन, 22 अप्रैल 1998, 22 अप्रैल 1998। यूएई में कोको कोला कप चल रहा था। 3 टीमें थी, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये वो दौर था जब एवरेज स्कोर पहली पारी का हुआ करता था 225 से 230 रन। भारत को बनाने थे 285 रन, 285। बॉलिंग अटैक में थे शेन वॉर्न, नेमिन फ्लेमिंग और कैस्प्रोविच। ऑस्ट्रेलिया विश्व की नंबर 1 टीम थी, इंटिमिडेटिंग और आक्रामक। शारजाह की भीषण गर्मी में ज्यादा लंबे समय तक बैटिंग कर पाना बेहद मुश्किल का काम था। ऐसी वेदर कंडीशंस, ऐसा बॉलिंग अटैक और विरुद्ध में ऐसी टीम, इन सब परिस्थितियों में रन बनाना बेहद मुश्किल का काम था। आईपीएल और 2020 के दौर में भले ही सब कुछ बेहद आसान लगे, लेकिन उस दिन इतना बड़ा कुछ अचीव करने के लिए ऐसा कुछ होना था जो शायद पहले कभी ना हुआ। सचिन और गांगुली क्रीज पर उतरे। दोनों ने धीमी शुरुआत की। 5.4 ओवर्स में इंडिया का स्कोर था 16 रन्स। फिर सचिन तेंदुलकर ने कैस्प्रोविच की 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के मारे और ये संकेत दे दिया कि अगर वो इस दिन क्रीज पर टिके तो क्या हो सकता है। सचिन तेंदुलकर ने एक छोर संभाले रखा और दूसरी तरफ विकेट लगातार गिरते रहे। 31 ओवर्स में स्कोर था 145 रन्स और फिर एक तूफान आया, एक रेतीला तूफान। उस दिन का ये पहला तूफान था। ऑस्ट्रेलियाई टीम और क्रिकेट जगत को ये मालूम नहीं था कि एक तूफान अभी आना और बाकी। स्कोर रिवाइज कर दिया गया। अब हमें चाहिए थे 46 ओवर्स में 276 रन्स। कमेंट्री बॉक्स में थे रवि शास्त्री और टोनी ग्रेग। इस मैच में एक रोचक बात और हुई। भारत को फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे 237 रन्स। तूफान थमा, रेत से सनी हुई हवाएं साफ हुई एंड सचिन तेंदुलकर came to impact and we saw what was never seen before। सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आए और उन्होंने अपना बल्ला तलवार की तरह चलाना शुरू किया। सचिन ने उस दिन कई करामाती शॉट्स खेले, कट, पुल, हुक, पैडल स्वीप, हमारा फेवरेट स्ट्रेट ड्राइव। When he came down the track to hit that six, ऐसा लगा टोनी ग्रे कमेंट्री बॉक्स से बाहर निकल आएंगे और दौड़कर सचिन का हाथ चूम लेंगे। What a player, what a player! ये शब्द अभी भी हर एक भारतीय क्रिकेट प्रेमी के कानों में गूंजते हैं। 41 डिग्री था टेम्परेचर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी के पसीने
सचिन तेंदुलकर ने छुड़ा रखे थे। और इन वर्ड्स ऑफ रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर was literally toying with the Australian bowling at the moment. 42.3 ओवर्स, इंडिया का स्कोर पहुंच गया 237 रन्स और भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सचिन तेंदुलकर सिंगल हैंडेडली took India to the finals. और इसके बाद भी he did not stop. सचिन की नजरें अब जीत पर थी। 19 बॉल्स, 32 रन्स रिक्वायर्ड। गेंद सचिन के बल्ले को छूकर कीपर के दस्तानों में गई। तेज अपील हुई। इससे पहले कि अंपायर कुछ कह पाते, सचिन तेंदुलकर पवेलियन की ओर चल पड़े। एक महान खिलाड़ी होने का एक और कारण। इक्वेशन थी 18 बॉल्स, 32 रन्स रिक्वायर्ड और बाकी सारे बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए 5 रन। यस, 3 ओवर्स में महज 5 रन। अगर आपसे अब कोई बोले कि सचिन तेंदुलकर वॉज ओवररेटेड तो उसे ये मैच दिखाना। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड 143 रन्स दैट डे। सेकंड हाईएस्ट स्कोर फ्रॉम इंडिया वाज फ्रॉम मोगिया एंड इट वाज 35। ये वो दिन थे जब भारतीय टीम को आज की तरह अक्सर जीतने की आदत नहीं थी। भारतीय टीम ताश के पत्ते की तरह किसी भी प्रेशर के अंदर बिखर जाने की आदी थी। क्रिकेट रैंकिंग में हम 8वें नंबर पर हुआ करते थे। डे इन नाइट के किसी भी मैच में बड़े स्कोर को चेज करना आसान नहीं था। क्रिकेट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र नहीं थे जहां हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में सचिन की ये बोल्ड और ब्रेव इनिंग एक बदलाव की तरह है। किसी भी भारतीय और क्रिकेट प्रेमी के लिए ये एक इनिंग नहीं थी, ये एक फीलिंग थी, फीलिंग ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस कि एक भारतीय बल्लेबाज विश्व की महानतम गेंदबाजी को अकेले ध्वस्त कर सकता है। उस दिन के बाद से सचिन को इस पैमाने से नहीं आंका गया कि उन्होंने कितने शतक बनाए या उन्होंने कितने रन बनाए। सचिन को कारक माने जाने लगा नजरिया बदलने का, एटीट्यूड चेंज का, दैट वी कैन विन no matter how harsh the situations may be or how fierce the opponents are. That was a new beginning for India. That was the night of Desert Storm in Sharjah, the inning that gave Sachin the title of Master Blaster. After this, the legend became the god of cricket for us.